सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और देखा जाए तो हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किया जाता है कि हम लोग एनोड को इम्प्योर कॉपर बनाते हैं। ठीक, और हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करने वाले हैं, ठीक है, साफ करने वाले हैं, उसी मेटल का हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। जैसे यहाँ पर लिया गया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। देखिए कॉपर सल्फेट में कॉपर है, ठीक, और दूसरी तरफ कैथोड बनाया गया है। ठीक, और कैथोड के ऊपर जो डिपोजिशन होगा फाइनली वो प्योर कॉपर का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से देखा जाए तो इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर बना दिया गया है। तो एक तरह से रिफाइनिंग हो गया। रिफाइनिंग मतलब साफ कर दिया गया, और जो भी इम्प्योरिटीज होता है वो नीचे बैठ जाता है एनोड के जस्ट नीचे, और उस इम्प्योरिटीज को हम लोग एनोड मड कहते हैं। ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग चर्चा कर ले इसके टेक्निक के ऊपर। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा ये जो है ये एनोड है। ठीक, एनोड को मोटा बनाया जाता है और ये हमारा दूसरी तरफ क्या है, कैथोड है। ठीक, सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर आयन होंगे। ठीक, एनोड पे हमें पता है एक तरह से पॉजिटिव चार्ज, एक तरह से पॉजिटिवली टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। कैथोड पे एक तरह से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कह सकते हैं। तो देखो क्या होगा, ये कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में होगा वो जाएगा कैथोड के पास और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से जो कॉपर है ये कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा और क्या किस में चेंज हो जाएगा, Cu2+ में चेंज हो जाएगा। तो देखा जाए एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर मेटल कॉपर आयन में चेंज हो रहा है, और कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। सॉल्यूशन से कॉपर आयन रिड्यूस करके हमारा डिपॉजिट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड। यानी कैथोड देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो मोटा सरफेस है ये पतला होता जाएगा और हमारा कैथोड मोटा होता जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो कॉपर हमें मिलेगा वो कॉपर कैसा होगा, प्योर होगा, और यहाँ जो कॉपर था वो इम्प्योर कॉपर था। ठीक है, और नीचे जो इम्प्योरिटी जमा होता है, नीचे जो इम्प्योरिटी जमा होता है उस इम्प्योरिटी को हम लोग कहते हैं एनोड मड। नीचे जो इम्प्योरिटी जमा है उस इम्प्योरिटीज को क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। और एक बार रिएक्शन हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक, एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा था, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, इम्प्योर कॉपर हमारा कॉपर आयन में चेंज हो रहा था। ठीक, सिमिलरली कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था, कैथोड पे हो रहा था कि सॉल्यूशन से कॉपर आयन माइनस कॉपर आयन 2+ क्या हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। कैसे हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और यहाँ क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और हमें याद है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक, और इसको हम लोग लियोजर कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इस टेक्निक से हम इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं कि एनोड पे क्या हुआ होगा और कैथोड पे क्या हुआ होगा। ठीक, रेडी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर देख के जाएं एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2 नंबर का सवाल इससे पूछ लिया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, सो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।